अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल मित्रों। आज बड़ा जबरदस्त दिन है, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर भाई। और कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले भाई बंगालियों को, उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान को, और उसके बाद भाई भिखारियों को। और पाकिस्तान वालों को तो आज स्पेशली भाई। हैप्पी सरेंडर डे बाग आर्मी। हैप्पी सरेंडर डे पुस्की आर्मी। हैप्पी सरेंडर डे पुस्की आर्मी। हैप्पी सरेंडर डे सर नीचे पाँव पर आर्मी। दिन ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये इतना शर्मनाक दिन है इनके लिए दोस्तों कि ये कभी भी पाकिस्तानी नहीं भूल सकते इस दिन को, क्योंकि अगर पाकिस्तानी भूल जाए तो इंडिया और बांग्लादेश अफगानिस्तान इनको याद दिलाएगा ये दिन। लेकिन कुछ गैरतमंद पाकिस्तानी भी है जो इस दिन पे वो खुद ट्वीट करते हैं और बताते हैं, जैसे कि आज भी ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। देखिए, इतना अरसा गुजर गया लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तान क्यों नहीं सुधरा दोस्तों, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। आप देखें कि आज बांग्लादेश कहां निकल गया है, इंडिया कहां निकल गया है, दुनिया कहां निकल गई है, लेकिन पाकिस्तान कौन से मोड़ पे आके खड़ा हुआ है। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने सेकंड चैनल पे, जिसमें मैंने एक न्यूज दी थी दोस्तों कि पाकिस्तान अभी अपनी एम्बेसी बेच रहा है। वाशिंगटन के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है अमेरिका में, उसको बेचने की तैयारी शुरू कर दी है पैसों की वजह से, कि पैसे नहीं है, बैंक सारे खाली हो चुके हैं। जो आम आवाम है वो अपना पैसा जल्दी जल्दी बैंकों से निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर बस एक ही लोग हैं जो आराम से बैठे हुए हैं, जिसको कोई भी टेंशन नहीं है, और वो है पाकिस्तान का सेना, पाकिस्तान की फौज है, जिसको कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है पिछले इतने सालों में दोस्तों कि उनके नवासे पोते के ब्रीड टू ब्रीड, नस्ल टू नस्ल, वो लोग वो पैसा खत्म नहीं कर सकते दोस्तों। इतना पैसा कमा लिया है। दुनिया के अंदर तो ये होता है दोस्तों कि किसी देश की जो सेना होती है वो उस देश के हिफाजत के लिए होती है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो सेना है वो सिर्फ बिजनेस के लिए आती है। और हमेशा दोस्तों एक बात याद रखो कि हमेशा जंग शुरू इन्होंने की है, लेकिन हार भी इन्होंने ही मानी है, और भाग भी ये लोग जाते हैं और हार भी जाते हैं। क्योंकि भाई एक बंदे को जब पैसों की आदत लग जाती है ना, जब वो पैसा ज्यादा कमा लेता है ना, फिर वो लड़ता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात रहती है कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना जायदाद है कंट्री के अंदर, आउट ऑफ कंट्री, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं इस पैसों का क्या करूंगा, और ये मेरे पैसे कहां जाएंगे दोस्तों। तो इनकी तारीख में दोस्तों जब जब इन्होंने लड़ा है वो हार चुके हैं। तो वहां पे समझो कि ये एक बिजनेस के ऊपर एक पॉलिटिक्स हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, के जो भी जनरल कर्नेल जो भी इनके आते हैं वो ये कुर्सियां पैसों से खरीदते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर हालत ऐसी हो गई है कि दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सारी दुनिया को पता है। जबरदस्त सर। सर मेरा पहला सवाल है, 1971 की जो लड़ाई हुई, इंडिया फाइनेस्ट मिलिट्री विक्ट्री लोग कहते हैं, ऐसी जीत कभी भारत की नहीं हुई जैसी कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री विक्ट्री कहते हैं सर, हर लिहाज से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आप मुझे यह बताइए सर, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, लड़ाई की नौबत आई क्यों? 1965 में ही तो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, जब ये अखनूर वखनूर के ऊपर चढ़ गए थे, और फिर पूरा पंजाब में लड़ाई हुई, असल उत्तर राजस्थान में, हर जगह लड़ाई हुई। लेकिन ये 1971 की लड़ाई की जरूरत पड़ी क्यों? व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस वॉर सर? देखिए, 1971 की लड़ाई की जेनेसिस काफी पीछे जाती है। जब 1947 में भारत पाकिस्तान, उस टाइम का वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा। एक वेस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम पाकिस्तान जानते हैं, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये लड़ाई की नौबत 1971 में शुरू नहीं हुई, ये लड़ाई शुरू हो गई थी 1948 से। शायद आपके दर्शकों को मालूम हो या कुछ को ना मालूम हो, 21 फरवरी जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाता है। और 21 फरवरी जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इसकी बुनियाद रखी गई थी 21 फरवरी 1952 में, जब बांग्लादेश में बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के जो वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी हुक्मरान थे, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज उनके ऊपर थोपने की कोशिश की। तो बंगाल के जो बशिंदे थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसमें फायरिंग बहुत सी जाने गई।
तो 21 फरवरी 1992 में अपनी लैंग्वेज की बरकरारी के लिए प्रोटेस्ट बांग्लादेश में शुरू हुए थे और बाद में यूएन ने इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे कबूल किया और आज ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मानी जाती है। तो बांग्लादेश में बांग्ला स्पीकिंग पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान देन वर बीइंग प्रेशराइज्ड एंड देयर वर atrocities being committed by the Pakistan army which was dominantly Punjabi Pakistan। तो उसकी मुक्ति बाई उसके खिलाफ भारतीय सेनाओं ने उनकी मदद की और जब 1971 की लड़ाई हुई तो ईस्ट पाकिस्तान एक नया और आजाद मुल्क बनकर के सामने आया जिसको आज हम बांग्लादेश जानते हैं। तो ये एक छोटा सा इतिहास है, ये 1971 में शुरू नहीं हुआ, ये जिस दिन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को आजादी मिली उस दिन से शुरू हो गया था। सर एक बड़ी कहानी है सर कि कैबिनेट ने, इंदिरा जी की जो कैबिनेट थी, उन्होंने अप्रैल के महीने में बोला, जनरल सैम मानेकशॉ उस समय चीफ थे, वो उनको बोला कि जनरल मानेकशॉ यू मस्ट अटैक नाउ, एंड ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वहां से या जो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है सर, दैट इज गेटिंग अ लिटिल टू मच। और इंदिरा गांधी जी का बीबीसी में सर एक वो भी है, एक इंटरव्यू भी है बड़ा फेमस कि वी आर अनेबल टू मैनेज दिस बिकॉज वी आर नॉट अ रिच कंट्री और बहुत ज्यादा हमारे ऊपर लोड आ रहा है। तो फिर जनरल सैम मानेकशॉ साहब ने मना कर दिया था उनको। उन्होंने मना क्यों करा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन को अटैक करने से क्यों मना करा सर? देखिए, मैं इसके सिर्फ फौजी कारणों पे बात करूंगा। कोई भी लड़ाई जब होती है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल होती हैं तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जब लड़ाई की प्लानिंग की जाती है तो बहुत से लॉजिस्टिक एस्पेक्ट्स, बहुत के ग्राउंड लेवल एस्पेक्ट्स एंड बहुत से बाद में मैनेजमेंट ऑफ द कैप्चर्ड एरियाज के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आपके दर्शकों को मालूम हुआ, बांग्लादेश एक रिवराइन टेरेन का इलाका है, यानी कि बहुत से नदी नाले चलते हैं बांग्लादेश के थ्रू, कि ऊपर से हिमालय से आते हैं और नीचे बंगाल खाड़ी जाते हैं। अगर अप्रैल में हमला करते या उसके थोड़ी देर बाद में, 1-2 महीने की तैयारी के बाद में, तो दैट वुड हैव मेंट कि जो मेन कैंपेन था वो मॉनसून सीजन में होता और नदी नाले उस टाइम पे अपने पूरे उछाल पे होते हैं, तो उससे हमलावर फौज को ज्यादा दिक्कत आती है, बल्कि जो डिफेंस करता है उसके लिए एक ऑब्स्टेकल सामने रहती है, तो उसका डिफेंस मजबूत होता है। ये एक कारण था। उसके बाद में इतनी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी, कोऑर्डिनेशन करना अपने आर्म्ड फोर्सेस के बीच में प्लस मुक्ति बाहिनी के साथ, और इंटरनेशनल ओपिनियन जो था डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ में उसको अपने पक्ष में करना, ये सब चीजें टाइम लेती हैं। और बाकी फौज की अपनी तैयारी, जो लॉजिस्टिक्स, आर्म्स, एम्युनिशन, सबको उनको रिलोकेट करना इन द ईस्टर्न थिएटर, तो ये सब एक वजह थी। मोटा मोटी डिटेल भी है इसके बारे में, लेकिन ये कुछ वजह थी कि जब उस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब मानेकशॉ बहादुर ने, उन्होंने इंदिरा गांधी को बोला कि ये जंग हम मॉनसून के बाद में, विंटर्स के दौरान करेंगे, एंड रेस्ट अगेन एज दे सेज हिस्ट्री। एब्सोल्युटली सर, एक बड़ी शानदार जीत, बड़ा शानदार एक कैंपेन